हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस वन क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम लेकर के फिर से एक नए वीडियो को। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 की। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के परिचय के विषय में बातचीत कर ली थी और जितना भी बेसिक कंसेप्ट त्रिकोणमिति के बारे में था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे, देखिए, प्रश्नावली 8.1 के। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार आप पिछला वीडियो जरूर देख करके आए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम केवल और केवल सवाल करेंगे जिनका बेसिक मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था। और हमने पहला सवाल कर भी लिया था, तो मैं शुरुआत करूंगा सवाल नंबर 2 से। तो देखिए क्या होता है सवाल नंबर 2। आकृति में tan p और cot r का मान ज्ञात करें। हमारे पास में ये एक आकृति है इस प्रकार, ये 90 डिग्री है, ठीक है बेटा जी। और ये 12 है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये PQR है, ठीक है बेटा। हमें दिया गया है tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, सबसे पहले में भुजा QR ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझे, अगर मैं इसको लंब मानता हूं तो ये बेटा कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। क्लियर। अब हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बेटा जी। अब पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर 13 यानी कि 169, माइनस आ जाएगा ये लंब का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर 144। तो आधार स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, और आधार बराबर हो गया 25 का रूट, यानी बेटा आधार बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो भुजा है मेरे पास में वो कितनी आ गई, 5। इतनी बात क्लियर। अब हमें पूछा गया है tan p माइनस कोट r। बेटा tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। कैसे पता चला, हमने एक सूत्र पढ़ा था लाल बटे कक्का, ये हमने पिछले वीडियो में सब कुछ देख लिया है ना। तो देखो, ये होता है साइन का मान लंब बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, और tan का होता है लंब बटे आधार, और कोट इसका उल्टा होता है, इसे बोलते हैं आधार बटे लंब, ठीक है। मान देखो, मैंने कहा था थीटा आपको ध्यान रखना है। थीटा क्या है यहाँ पर, P। तो बेटा जी P के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो लंब कितना हो जाएगा 5। कर्ण हमेशा ये रहेगा, बच गया जो क्या है आधार यानी कि 12, माइनस इस बार थीटा क्या है R, ये रहा R, ठीक है। इसके सामने का लंब, तो लंब तो नीचे आ गया 12 और आधार कितना बच गया 5। आप खुद देखेंगे जब 5/12 में से 5/12 जाएंगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारा 0। बहुत इजी सवाल था, आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, साइन a बराबर 3/4 है। अब देखिए सवाल नंबर 3 की ओर देखते हैं। हाँ जी, इसने बताया साइन a बराबर 3/4। अब बेटा साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लंब और कर्ण। तो साइन a बराबर 3/4, कोस a और tan a का मान हमें पूछा गया है। किस किस का मान पूछा गया है, कोस a का और tan a का, ठीक है बेटा जी। देखो साइन थीटा बराबर होता है सूत्र से लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब तो कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। आप लिख सकते हो L बराबर 3 सेमी और K बराबर 4 सेमी। हमें क्या निकालना है, आधार। सेम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं दोबारा से वो पूरा पैटर्न नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस लंब का स्क्वायर 3 तिया 9। तो बताओ आधार बराबर कितना आ गया, √7। स्क्वायर इधर आएगा रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो √7 आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, आधार की। अब देखो थीटा इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसका मतलब वैल्यू तो बदलेगी नहीं। तो हमें चित्र बनाने की भी समीकरण में कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कोस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण और tan का होता है लंब बटे आधार। तो देखो आधार का मान है √7 और कर्ण का मान कितना है 4। यहाँ लंब कितना 3 और आधार का मान कितना √7। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा आंसर है। आधार निकल के आ गया, आधार बटे कर्ण कर दो,
10 है तो लंब बटे आधार कर दो। आधार अपने पास √7 है और कर्ण 4 है और लंब 3 है। ये सवाल का आंसर है। ठीक है बेटा, अब देखिए सवाल नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। 15 कोट a बराबर 8। सवाल नंबर 4 देखिए, 15 कोट a बराबर 8। तो बेटा कोट a बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 और ये 15 इधर भाग में आ जाएगा 15। तो देखो कोट होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार का मान कितना 8 और लंब का मान कितना 15। अब हमें क्या चाहिए कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 8 × 64 प्लस लंब का स्क्वायर 15 कितना होता है 225। 5 4 9 6 2 8 कितना हुआ 289। कर्ण स्क्वायर का मान 289, तो कर्ण का मान कितना हो गया, रूट में चला जाएगा 289। बताओ कर्ण का मान कितना आ गया 17 सेमी। कर्ण कितना आ गया 17। अब पूछा क्या गया है सवाल में, पूछा गया है साइन ए और सेक ए। एक तो है साइन ए और दूसरा क्या है सेक ए। बस हमें एंगल चेक करना है, एंगल तीनों में सेम है तो कोई वैल्यू चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब देखेंगे आप कितना है, देखो लंब है 15 और कर्ण भी हमने निकाला 17। सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार सेक का मान। नहीं याद है तो इसे याद करो, साइन कॉस टेन, फिर नीचे से चलेंगे कॉट सेक और ये कोसेक। ठीक है, अब देखिए आगे, कर्ण बटे आधार है, कर्ण का मान है 17 और आधार का मान कितना है 8। ये लीजिए इसका आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है बेटा जी, इतना आपका वैल्यू आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 5, सेक बराबर 13/12। चार सवाल हो गए, पांचवा देखिए, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान। अब हमें सारे बताने हैं, साइन टेन कोस सब। तो देखो यहाँ तो फिर से मैं लिख देता हूँ आपके लिए लाल बटे कक्का। ठीक है, और ये जो मान है ये साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कोसेक। तो देखो सेक का मान हो गया कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखो 13 का स्क्वायर 169 माइनस आधार का स्क्वायर 144, तो लंब बराबर आ गया √ का 25। तो बताओ लंब बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, कर्ण आ चुका, आधार आ चुका, लंब आ चुका, बस अपना काम खत्म। अब यहाँ एक साथ ज्ञात करेंगे, साइन थीटा ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है और टेन थीटा ज्ञात करना है और कोट थीटा ज्ञात करना है। सेक थीटा तो दिया हुआ है तो कोसेक थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूले लिखो, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका हो गया लंब बटे आधार, कोट का हो गया आधार बटे लंब और कोसेक का हो गया कर्ण बटे लंब। ठीक है बेटा, बस मान रखो और कुछ भी नहीं करना आपको। देखो लंब बटे कर्ण, लंब कितना 5 और कर्ण कितना 13, ये लो। आधार कितना 12, कर्ण कितना 13। ठीक है, और टेन देखो लंब है 5 और आधार है 12, आधार है 12 और लंब है 5, कर्ण है 13 और लंब है 5, ये लो। और ये आ गए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस जरूरी है आपने पिछला वीडियो अच्छे से समझ के बिल्कुल दिमाग से आपने इस्तेमाल किया है और पूरे वीडियो को देखा है। तो अगर आपने पिछले वीडियो को पूरा अच्छे से समझा है तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए सवाल नंबर 6 पे मैं बात करता हूँ, कोण ए और बी न्यून कोण हो तो ये ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा छठवां सवाल, कोण ए और बी न्यून कोण है, कोस ए बराबर कोस बी। तो देखो क्या दे रखा है हमें,
कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। तो दिखाइए, ये तो हमें दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज लिया और इसे नाम दिया है ए, बी और सी। अब आप कहेंगे सर हर बार तो इसे बी मानते हैं। देखो बेटा, हमेशा हमें लगभग क्वेश्चंस में बी समकोण दिया जाता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कोण ए और बी बराबर है और दोनों क्या है बेटा, न्यून कोण। न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। इसका मतलब ये 90 डिग्री का बी और ए कोई भी नहीं हो सकता, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं, हमें दिया है, क्या दिया है, कोस ए बराबर कॉस बी। तो कोस ए के हिसाब से क्या होता है फॉर्मूला, देखो आधार बटे कर्ण, और इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए के हिसाब से देखो, अगर मैं ए के हिसाब से देखूं तो ये लंब है, तो आधार क्या हो गया, ए सी, अपॉन में कर्ण जो है वो क्या हो गया, ए बी, ठीक है बेटा जी। 90 के सामने का कर्ण ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए बेटा, कोस क्या है, बी। अगर बी थीटा है तो बी के सामने ये तो क्या हो गया, लंब, और अब ये क्या हो जाएगा, आधार। तो देखो आधार चाहिए, आधार क्या हो गया, बी सी, और कर्ण अब भी एक जैसा रहेगा, ए बी। क्लियर है बात। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ए बी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ए सी बराबर बी सी अपॉन ए बी इंटू ए बी, यानी कि मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब कई बच्चे पूछेंगे सर डायरेक्ट कैसे काट दिया, तो देखो ये ऐसे होता है, ठीक है। बचा क्या, ए सी बराबर बी सी, यानी कि बी सी और ए सी ये दोनों कुछ है आपस में क्या है, बराबर। और आपने 9th क्लास में इस बात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, क्या कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बताओ क्या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। 9th क्लास में बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि अगर भुजाएं समान हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब आमने सामने के इन दोनों भुजाओं के कोण कौन से हैं, कोण ए बराबर कोण बी। और यही देखो हमें सवाल में यहाँ पर सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। तो बेटा ये हो गया इस सवाल का आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं बेटा सवाल नंबर 7 पे। देखो कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है, 7/8। कोट की बात करें तो ये होता है आधार बटे लंब, ठीक है। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है देखो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 7 7 49 और 8 अंटे 64। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 113। तो कर्ण की वैल्यू जो आ गई वो कितने आ गई, 113 में रूट। अब ये हमें पता है कि रूट 113 किसी का होता नहीं है, तो भाई इसको रूट 113 ही लिखने वाले हैं, ठीक है। आधार हमारे पास में है, लंब हमारे पास में है और कर्ण हमने ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो देखो पहला सवाल है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अब बेटा अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक सरसमीका याद आएगी, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। देखो a + b a - b, यहाँ भी a + b a - b, तो मैं इसको a² - b² की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो a की जगह है 1 का स्क्वायर 1 माइनस b की जगह है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नहीं लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे भी देखो 1 और माइनस कॉस स्क्वायर और थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो क्योंकि हम जानते हैं
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो लंब का मान कितना है 8 और कर्ण का मान कितना है √113, और आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है 113। तो बस ये मान हम यहाँ पर पुट करने वाले और कुछ नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा देखो 8 बटे √113 और इसका स्क्वायर। सेम इसी प्रकार नीचे देखो 1 माइनस यहाँ पर 7 है अपॉन में 113 और इसका क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, बस हो गया अपना काम। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, √3 का जब स्क्वायर का रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 113। इसी प्रकार 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर जो करेंगे तो 113 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 113 एकम 113 माइनस 64 बटे 113, यहाँ नीचे भी दे रहे हो 113 एकम 113 माइनस 49 और अपॉन में 113। सोल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 113 में से 64 गया 49 अपॉन 113, यहाँ देखो 64 अपॉन 113। अब ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे गुना हो जाएगा। ध्यान रखना ऐसे सिचुएशन में नीचे वाले वैल्यू ऊपर वाले से गुना होती है और बीच वाले आपस में गुना होती है। तो ये क्या बना 49 इंटू 113 अपॉन 64 इंटू 113, या आप डायरेक्ट 113 से 113 काट सकते हो। आंसर आ गया 49 अपॉन 64 और ये सवाल का आंसर है। बिल्कुल एक बेसिक कैलकुलेशन है, बाकी सवाल में कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अब इसी का देखिए दूसरा सवाल क्या है, छोटा सा ही है। दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। किसका ज्ञात करना है, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट की वैल्यू क्या होती है, देखो आधार बटे लंब और इसका स्क्वायर करना है। तो देखो आधार की वैल्यू कितनी है, आधार है ये रहा हमारे पास, कोट थीटा तो है 7/8, तो 7/8 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो देखो 49 अपॉन 64, ये लो। दोनों ही सवालों के सेम आंसर यहाँ पर आने वाले हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था, आप इसे आराम से उतार भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको सवाल समझ में आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 8 के ऊपर हम बात करते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। ओके बेटा जी, अब देखिए सवाल नंबर 8, ये कहता है 3 कोट ए बराबर 4। तो देखो कोट ए बराबर हो गया 4/3 और ये होता है आधार बटे लंब। आधार 4 है और लंब कितना है 3। अब बार बार बेटा पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल क्या ही करें, तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, आधार लंब और कर्ण। कर्ण की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। अब डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। तो देखिए इसने कहा है जांच करे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है। ठीक है, कि ये बराबर है या नहीं। तो देखो 1 माइनस, पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं वैल्यू, टेन ए बराबर होता है, सब में ए है तो हमें थीटा की टेंशन नहीं लेनी। लंब बटे आधार, तो ये कोट का उल्टा हो जाएगा यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ में देखो कोस की देख लेते हैं। कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4, 4/5। और ऐसे ही साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5। तो ये तो बेसिकली हमने उतार लिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन की वैल्यू है 3/4, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस और ये 3/4 का स्क्वायर बराबर में क्या है कोस स्क्वायर। कोस का मान है 4/5 स्क्वायर बराबर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू है 3/5 और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, यहाँ 1 प्लस 9 और 16 बराबर 16/25 माइनस 3 तिया 9 और 5 का 25, केवल स्क्वायर किया और कुछ नहीं। अब देखो 16 एकम 16 माइनस 9/16, यहाँ नीचे 16 एकम 16 प्लस 9 और बटे में 16। मैंने कहा ऐसे सिचुएशन में आप ही निकाल सकते हो, पिछले सवाल में मैंने बताया कैसे कटेंगे। यहाँ देखो जब एलसीएम बराबर होते हैं तो ऐसा कैसा लिखते हैं 25 और यहाँ लिख दिया 16 माइनस 9, डन। क्या बचा ऊपर ध्यान से समझना, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए 7, अपॉन में 16 प्लस 9 कितना 25, 16 में से 9 गए 7, अपॉन में कितना 25। बताओ क्या दोनों वैल्यू बराबर है, क्या दोनों वैल्यू बराबर है तो हम लिखेंगे जी हाँ बिल्कुल ये सत्य बात है, दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 9, आपको यहाँ केवल इतना ही लिखना है, चाहो तो आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS, दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था बेटा जी, टेंशन नहीं लेना ऐसे सवालों में बिल्कुल भी। अगर अब भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी जिसका भी समकोण है tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3, सवाल नंबर 9 है। ठीक है, तो देखिए लंब बटे आधार, लंब है 1 और आधार कितना है √3, तो देखो कर्ण स्क्वायर लगा ही लेते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार होता है √3 का स्क्वायर प्लस लंब होता है 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया √4, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा जी, लंब आधार और कर्ण तीनों का मान हमारे पास आ चुका है। पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है दो वैल्यू है। देखो पहले यहां पर रख लेता हूं मैं sin A cos C, sin A cos C, उसके बाद है cos A sin C प्लस cos A sin C। अब देखिए बेटा इसमें एंगल चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब हमें एक बार डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां डायग्राम बना लेता हूं नीचे, ये लीजिए A B और C, ये 90 डिग्री है। अब देखिए एक की वैल्यू दे रखी है, तो एक के हिसाब से लंब कौन सा हुआ ये वाला, तो ये तो है 1, और आधार कौन सा हुआ ये √3, और कर्ण कौन सा हुआ ये। क्लियर है बेटा जी, अब हम ध्यान से देखेंगे, यहां पर सोल्व करेंगे इसे। साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है एक की बात है तो लंब हो गया 1, कर्ण कितना 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका मानेंगे गुणे का, ध्यान रखना। cos C, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और C है तो C के सामने का लंब तो आधार हो गया 1 और कर्ण कितना 2। ठीक है बेटा जी, वापस समझे, cos A के हिसाब से देखो ये लंब है तो आधार हो गया √3, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण तो सेम रहेगा दोनों में। ठीक है, इस बार है sin C, तो ये रहा sin C, इसमें होता है लंब, तो लंब है √3, तो ये आ जाएगा √3 और बटे कितना 2। अब बस सॉल्व करो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे, रूट का 9 यानी कि वापस से 3, जब रूट की संख्या रूट से गुणा होती है तो वही संख्या वापस से आ जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और बटे में 4। अब देखो एलसीएम लिया 4 के 4, 1 + 3 यानी कि 4/4, 4 से 4 कितना, आंसर कितना 1। कई बच्चे गलती से 0 लिखते हैं, ध्यान रखना ये पहाड़े से करते हैं, 4 एकम 4 तो 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका सवाल नंबर क्या है 2। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, cos A cos C, cos A cos C, आगे है माइनस sin A sin C। अब डायरेक्ट आप ऊपर से वैल्यू देख सकते हैं, cos A की वैल्यू है √3/2 इंटू cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है 1/2 इंटू sin C की वैल्यू है √3/2। तो देखो √3 एकम √3/4 माइनस √3 एकम √3
और नीचे 2 दूनी 4। अब देखो √3 से 4 कट गया, तो बताओ आंसर कितना आ गया 0। और ये इस सवाल का आंसर है। क्लियर है बेटा जी? बहुत ही आसानी से सवाल नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार सवाल नंबर 9 हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, सवाल नंबर 10। बिल्कुल बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं और देखिए हमने कंप्लीट भी कर लिया प्रश्नावली। अगर किसी बच्चे को अब भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, उसका सॉल्यूशन मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है बेटा जी, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अब है सवाल नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है। जरा ध्यान से देखिएगा, यह है P, Q और R, इसमें Q समकोण है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। PQ तो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहां मैं लिख देता हूं PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR मिला करके कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। साइन कोस और टेन P के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें बुझाई पता होनी, कैसे करेंगे देखना। यहां से मैं लिख लेता हूं PR बराबर हो गया 25 माइनस QR। बताओ सही बात है, समीकरण नंबर क्या दे दिया इसको 1। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो कैसे करेंगे, कर्ण स्क्वायर, कर्ण की जगह क्या लिख लेते हैं हम PR, या आप डायरेक्ट कर्ण भी लिख सकते हो, PR स्क्वायर माइनस लंब कितना है PQ स्क्वायर प्लस आधार कितना है QR स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। अब देखो PR की जगह मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखते हैं बेटा जी। देखो PR की जगह मैंने लिखा 25 माइनस QR और इसका स्क्वायर बराबर PQ की जगह 5 और 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा जी, लिख दिया। अब आप देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर है या नहीं, तो यहां पर हम सरसम लगाएंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो बस मैं यहाँ पर यह सरसमी का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले A स्क्वायर, A की जगह 25 है, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 425 प्लस B स्क्वायर, B की जगह है QR, तो ये हो गया प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, माइनस 2AB, तो 2 A की जगह है 25, तो 25 दूना 50 और B, तो माइनस 25 दूना 50 और B की जगह क्या है QR, तो ये हो गया 50 QR बराबर, बराबर में देखो यहाँ 5 का स्क्वायर है 25 और प्लस QR स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यहाँ पर 25 प्लस QR कैसे आया ऐसे। अब आप देखेंगे QR से QR मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये प्लस का QR है, इस तरफ आएगा तो माइनस में जाएगा, कट जाएंगे, बचेगा क्या देखो 425, ये प्लस के 25 इधर आएंगे माइनस के 25, अब उधर कुछ बचा नहीं तो मैंने सोचा इसको उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का 50 QR उधर जाएगा तो प्लस का 50 QR होगा कि नहीं। ठीक है, 425 में से 25 गए कितना है 400, बराबर में कितना है 50 QR। तो देखो QR बराबर कितना हुआ 400 और ये 50 जो है वो इधर भाग में आ गए, तो देखो 0 से 0 कट गया और 12 पंजे 60, तो बताओ QR की वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा जी। अब इस QR की वैल्यू यहां रखेंगे तो लिखेंगे QR का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखो PR इज इक्वल टू 25 और माइनस QR की जगह लिखा 12, तो बताओ PR की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण अपने पास में कितना है 13 और आधार कितना है अपने पास में 12। बस हो गया काम। पूछा था साइन P, कोस P और टेन P। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण और ये होता है लंब बटे आधार। मान अपने पास में है, देखो P के अकॉर्डिंग देखना है तो लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 5 13, लंब हो गया 12 और ये हो गया 5। ये लो, कुछ भी नहीं करना था,
केवल हमें एक बार में ये वैल्यूज़ निकालनी थी और जैसे हमारे पास में वैल्यूज़ आती है हम इस सवाल को आसानी से कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये सारे सवाल जो हैं वो समझ में आ गए होंगे और इस प्रकार 8.1 प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं इसके अंतिम सवाल प्रश्न नंबर 11 पे। वो बेटा सत्य सत्य का सवाल है, आइए देखते हैं क्या कहता है। फिलहाल इस सवाल को मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं अगर आप पीछे रह गए तो। अब देखिए प्रश्नावली का अंतिम सवाल है और सवाल नंबर 11 है। क्या कहता है सवाल नंबर 11, ध्यान से समझेंगे। बताइए कथन सत्य है या असत्य और आपको कारण भी देना है। मैं आपको सारे कारण समझा देता हूँ, लिख में नहीं रहा हूँ फिलहाल, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा जी। पहला देखिए, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो पहली कंडीशन, 10a का जो मान है वो लेस देन होगा किससे, 1 से। मैं कहता हूँ ये बात हमेशा क्या है, गलत। क्योंकि देखो हमने ये लिया त्रिभुज, बड़ी भुजा तो कर्ण 5 मान ली, ये 3 है और ये 4 है। अब 10 होता है लंब बटे आधार, तो देखो अगर मैं लंब इसको मानूं तो 4 और आधार ये हो जाए तो ये हो गया 3। अब बताओ देखिए 4/3 की वैल्यू अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास में आएगी 1.33 समथिंग। तो सदैव 10 का मान जो होता है वो क्या 1 से कम होता है क्या, नहीं। अगर ये लंब हो और ये आधार हो 3/4 हो तब तो कम हो जाएगा, 0.75 आएगा, लेकिन सदैव तो ये कम नहीं होगा। तो आप ये लिखेंगे 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि समकोण त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, इसलिए। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। ये कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है क्या, हो सकता है। चलो चेक करते हैं। सेक थीटा का मान 12/5, ठीक है बेटा जी। तो देखो ये हो गया कर्ण और ये क्या हो गया, आधार। सेक होता है कर्ण बटे आधार। अगर बेटा कर्ण 12 है और आधार 5 है तो हम कोई ना कोई लंब भी तो निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है। 12 का स्क्वायर 144, 144 में से हम माइनस कर देंगे 25, तो हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब आराम से रूट में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, कर्ण आ जाएगा, आधार आ जाएगा, लंबा जाएगा। तो इसका मतलब जब समीकरण सही बन रहा है, हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब 12/5 भी सेक का मान हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सत्य है। ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट नंबर 3, अगला है कोस ए को कोसेक एंट के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप लिखा गया है। देखो कोस ए को कोसेकेंट, कोस ए को किसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, कोसेकेंट का। अरे बेटा नाम में ही देखो कोसेकेंट जो होता है वो कोसेक बनता है, यानी कोसेक जो होता है वो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, कोस नहीं होता। ठीक है, कोस कोसाइन का होता है, इसलिए ये कथन क्या है, गलत। कोसेकेंट कोसेक का रूप है, ना कि कोस का। ठीक है। अब है सवाल नंबर 4, 11वें की बात कर रहे हैं। 11 का 1 2 3 4 देखिए, ये कहता है कोट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कोट ए जो होता है ना वो कोट इंटू ए का मल्टीप्लाई होता है। बेटा जी हमने स्टार्टिंग में ही कल जो हमारी परिचय वाली क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि कोट जो होता है ना, या ये जो एंगल होते हैं वो कोटेंजेंट के रूप होते हैं, यानी कि ये एंगल्स होते हैं जो अनुपात को दर्शाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके गुणनफल के रूप में, जैसे कि कोसेक को हमने कोसेकेंट के रूप में प्रदर्शित किया है कोसेक थीटा को, इसका मतलब ये थोड़ी ना कोसेक और थीटा गुणा में है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। तो आप इसके क्या लिखोगे कि ये असत्य है। और अब देखिए लास्ट सवाल, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3। देखो लंब और कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। अब ये बोल रहा है किसी भी परिस्थिति में क्या साइन थीटा का मान 4/3 पॉसिबल है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सरासर ये गलत है। पूछो क्यों, क्योंकि देखो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 3। हमने कल परिचय वाली क्लास में ये बात कर ली थी कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। आप कभी भी चेक करना कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, यानी कर्ण कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं हो सकता, और इसने कर्ण को लंब से छोटा दिखा दिया। इसका मतलब ये कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या है, असत्य। तो इसमें सत्य कथन केवल ये है और बाकी के सारे कैसे हैं, असत्य कथन है।
ठीक है बेटा जी, इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, आपने कंप्लीट इनको सीख भी लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए इस सीरीज के साथ में।